और नई रचना कर दी। भागवत ये बताती है भगवान श्री कृष्ण के अंदर वो ताकत है कि वो आपकी भाग्य की रेखाएं एक पल में बदल देते हैं। बस शर्त यही है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारी भाग्य की रेखाएं सब बदल देंगे। नहीं, तुम्हारे ग्रह दोष जितने भी हैं, चाहे जितने भी ग्रह विपरीत हो, चाहे कितनी भी आपको विपत्तियां हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, ये भागवत कथा बताती है कि जिस तरीके से सुदामा जी जब भगवान की शरण में पहुंच गए तो फिर उनकी भाग्य की रेखाएं बदल दी, उनकी सारी व्यवस्थाएं बदल दी। और ऐसे भी देवता को पाकर तुम दूसरे देवताओं की पूजा के लिए भागते हो तो फिर समझ लीजिए आपका कल्याण नहीं है। आश्रम यही शिक्षा देता है कि सिर्फ एक की पूजा कर लीजिए तो सारे मिल जाएंगे, एक ही साधे सब सदे। बस उनकी पूजा कर लीजिए। अब आपको नहीं जरूरत है कि तुम और बालाजी दौड़े घूमो, फिर तुम कहीं साईं बाबा दौड़े घूमो, इसलिए ऐसी चीज जरूरत नहीं है। उनमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आप लोगों से एक ही आग्रह करना है, एक ही निवेदन करना है। हमारे आश्रम भक्तों, आप लोग मजबूती के साथ, दो ही देवता हमारे आज के 3 देवता हैं। ब्रह्मा जी की पूजा होती नहीं कहीं ज्यादा। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक श्रेष्ठ के निर्माता, दूसरे श्रेष्ठ के पालन करता, तीसरे श्रेष्ठ के संहार करता, और उन्हीं के साथ उनकी जो देवियां हैं उनकी भी पूजा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था की गई कि 33 करोड़ देवता पैदा कर दिए गए। वो सारी कोटियां अलग अलग हो, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गीता भी यही कहती है कि आप एक के ही सहारे रहो। और आश्रम ने भी यही शिक्षा दी है कि अगर आप साहित्यिक पूजा करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, और साहित्यिक पूजा नहीं करेंगे तो आप दुनिया भर में भटकेंगे, तो आप अच्छे नहीं रह पाएंगे। आपका जो मार्ग जहाँ जाना चाहिए वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपसे एक विनम्र निवेदन कि आश्रम अगर आओ तो आश्रम के नियमों को मानते हुए सिर्फ सात्विक पूजा करो, और कोई दूसरी पूजा करने की जरूरत आप लोगों को नहीं। उसी पूजा से आपके सारे नक्षत्र जितने भी खराब होंगे, सारी गिरादशा जितनी खराब होगी, वो सब आपके अनुकूल हो जाएगी। आपको जितनी भी परेशानी होगी, जितनी भी मुसीबतें होगी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो विष्णु के ही अवतार हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता है कि वो आपके सारे भाग्य, सारे जो दुर्भाग्य, वो सब भाग्यों बदल देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। लेकिन शर्त यही है कि सुदामा जी की तरीके से अपना अहम तोड़ के उनकी शरण में आ जाओ, वो तुम्हारा पूरा कल्याण कर देंगे। आज मैं इतना ही कहूंगा। अगली सूचना ये देना चाहता हूं कि शिवरात्रि का पर्व 8 तारीख को है, 8 मार्च।